हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। मैं संजना और आप लोगों का पसंदीदा चैनल तारिस का स्टडी पॉइंट, जिस पे हम लेके आए कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण में हमने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक बता दिए थे। आज हमारा क्या है, आज है हमारा चौथा लेसन जिसका नाम है तत्सम शब्द। आज हम आप लोगों को तत्सम शब्द के बारे में बताएंगे। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे और हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। मेरे सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ वीडियो मेरी नहीं आ पाई तो आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन अब मेरी डेली की वीडियो अपलोड होगी। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या लिखा है, टॉपिक लिखा है हमारा तत्सम शब्द। पहले तो हम आप लोगों को लेसन के बारे में बताएंगे। जो हमारा लेसन है, जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कहते किसको हैं, तो आइए जानते हैं क्या लिखा है तत्सम शब्द। तत्सम भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों अर्थात अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों, जैसे कि हिंदी में कोई शब्द लिखा है वो, लेकिन वो तत्सम शब्द में हिंदी का जो शब्द होगा वो मूल शब्द यानी कि वही अपना रूप रखेगा, कोई भी उसमें की भाषा व कोई अर्थ नहीं चेंज करेगा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं तत्सम शब्द। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तत्सम शब्द जैसे उदाहरण क्या लिखा है, अग्नि, रात्रि, सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, कन्या आदि, ये सभी हमारे क्या है, ये सभी हमारे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द में जैसे हिंदी में क्या लिखा है, अग्नि। अग्नि को हम अगर देखेंगे तो अग्नि हमारी क्या है, आग। आग हमारी एक हिंदी का मूल रूप है। और तत्सम शब्द में जो शब्द होते हैं वो ज्यों के त्यों रहते हैं, ना कि वो बदलते हैं। और आगे क्या लिखा है, रात्रि। रात्रि का मतलब क्या होता है, रात। रात का अर्थ है, अगर रात है तो हिंदी का जो शब्द है वो रात ही रहेगा, बदलेगा नहीं। और लिखा है सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, कन्या आदि। आदि का मतलब और भी ऐसे शब्द हैं जो कि हमने बता दिए हैं आप लोगों को। उदाहरण के लिए सारे हिंदी के शब्द क्या कहलाते हैं, जो ज्यों के त्यों मूल रूप में प्रयोग किया जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि क्या लिखा है, अगला लिखा है तद्भव शब्द। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द हमारे कितने शब्द हैं, दो शब्द हैं, तत्सम और तद्भव। जो हमारे हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा उसमें केवल दो ही पूछे जा सकते हैं, तत्सम से तद्भव या तद्भव से तत्सम। ये केवल या आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा या फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले, या आप लोगों का क्या है 1 नंबर की व्याकरण जो आती है व्याकरण में भी पूछ सकता है। अगर अभी पूछ ले आपसे कि हमारी जो गात्र लिखा है, गात्र का हमारा तत्सम शब्द तद्भव शब्द क्या होगा, तो गात्र का हमारा तद्भव शब्द होगा गात्र। तो आइए पहले जानते हैं तद्भव शब्द का मतलब क्या होता है। तो क्या लिखा है, संस्कृत भाषा के जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप से मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द। जैसे कि संस्कृत भाषा जो है हमारी, उसका जो पुराना जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं प्राकृत का मतलब संस्कृत भाषा के जो प्राकृतिक शब्द जो मूल पुराने शब्द थे उन शब्दों में क्या था, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के। जो पुरानी हिंदी है संस्कृत और अपभ्रंश और पुरानी हिंदी जो है उसके साथ गुजरने के कारण क्या हो गए हैं, आज गुजरने के कारण आज क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। मूल रूप से क्या हो गए हैं, परिवर्तित हो गया है। गुजरने के कारण आज मूल रूप से गुजरने के कारण आज मूल रूप से परिवर्तित हो गए हैं या मिलते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण में क्या बताया गया, जैसे बताया गया है आंसू, पानी, सूरज, रात, फूल, दिन आदि, ये सभी क्या है, ये सभी है हमारे तद्भव शब्द। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए।
हमने यहाँ पे कुछ 30 तत्सम शब्द व तत्सम से तद्भव शब्द बताएंगे। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए हम आप लोगों को आज बताएंगे। तो हम यहाँ पे क्या बताने जा रहे थे, हम अब आप लोगों को 30 तत्सम से तद्भव शब्द बताने जा रहे थे। तो आइए जानते हैं। जैसे कि लिखा है गात्र, गात्र शब्द लिखा है हमारा। गात्र शब्द जो है इसका तद्भव शब्द क्या होगा, तो गात्र शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा, गात। गात्र शब्द का तद्भव शब्द हमारा क्या होगा, गात। और सत शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा, स्व। जो तद्भव में तत्सम में जो सद लिखा है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है स्व। और ओष्ठ, ओष्ठ का अर्थ क्या होता है तद्भव में, ओष्ठ का अर्थ होता है, ओष्ठ नहीं यहाँ पे ओष्ठ है। ओष्ठ का मतलब क्या होता है, ओष्ठ का मतलब होता है होठ। और निर्गुण शब्द का क्या होगा, निर्गुण। अगला शब्द क्या है हमारा, व्रत। व्रत का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। व्रत शब्द क्या है हमारा, तत्सम शब्द है, लेकिन इसका तद्भव शब्द जो है हमारा वो होगा वृद्ध का बूढ़ा। वृद्ध का तत्सम शब्द क्या होगा, बूढ़ा। और अग्नि, अग्नि का तत्सम शब्द क्या होगा, आग। अज्ञान, अज्ञान का जो तद्भव शब्द है वो क्या है हमारा, अनजान। अनजान। अंध का क्या, अंध जो शब्द लिखा है हमारा इसका तद्भव शब्द क्या होगा हमारा, अंधा। और जो अक्षर लिखा है, अक्षर हमारा यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, लेकिन जो हमारा तद्भव शब्द होगा उसमें इस प्रकार नहीं लिखा जाएगा, उसमें आधा चा लगेगा। ये थोड़ी थोड़ी सी जो ये बारीकता है यही समझना है आप लोगों को। और ये बारीकता अगर समझ गए तो आप लोगों के 2 या 1 नंबर पक्के हैं। अन्न का जो हमारा तद्भव शब्द होगा वो क्या होगा, अनाज। अश्रु का मतलब क्या होता है, अश्रु का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, होता है आंसू। और भिक्षा का शब्दार्थ क्या होगा, तद्भव शब्द क्या होगा, भीख। और पुष्प, पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल। पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल। और हम पुष्प को पुष्प के नाम से भी जानते हैं, तो इसका तद्भव शब्द पुष्प भी हो जाएगा। और नक्षत्र, नक्षत्र का मतलब क्या होता है, नखत। ये जो दिखते हैं आप लोगों को नक्षत्र, इसको हम लोग तद्भव व हिंदी शब्द में क्या कहते हैं, इसमें हम लोग कहते हैं नक्षत्र को नखत कहते हैं। अगला क्या है हमारा, स्नेह। स्नेह का मतलब क्या होता है, नेह। तत्सम से तद्भव शब्द। और वाष्प, वाष्प का मतलब क्या होता है, वाष्प का मतलब होता है भाप। और मयूर का मतलब क्या होगा, मोर। लेकिन मृत्यु शब्द जो है हमारा, मृत्यु शब्द का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, मौत। मृत्यु शब्द का अर्थ क्या होगा, मौत। मृत्तिका, मृत्तिका का अर्थ क्या होगा, मृत्यु। मृत्तिका जो हमारे यहाँ पे शब्द लिखा है, सॉरी, इसका अर्थ क्या होगा, मृत्तिका का अर्थ होगा मिट्टी। मृत्तिका का अर्थ क्या होगा, मिट्टी। और हमारा जो सर्प शब्द लिखा है, सर्प का मतलब क्या होता है, सर्प का मतलब होता है सांप। हस्त का मतलब होता है तद्भव में हाथ। विवाह, विवाह का मतलब क्या होता है, बियाह। जो हमारा तद्भव शब्द है उसमें विवाह का मतलब क्या होगा, बियाह। और पत्र, पत्र जो हमारा लिखा है 23 नंबर शब्द है, इसका मतलब तद्भव जो लिखा है इसमें क्या होता है, पत्र का मतलब होता है पत्ता। और जो हमारा घृत शब्द लिखा है 24 नंबर, घृत का मतलब क्या होगा, घी। तद्भव में जो हमारा घृत शब्द है, यही जब हमारा तत्सम में जो हमारा घृत शब्द है, यही जब हमारा तद्भव में शब्द आएगा तो क्या हो जाएगा, घृत का घी हो जाएगा। और ग्रह का अर्थ क्या, ग्रह का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, ग्रह का पर्यायवाची क्या होता है, घर।
और आगे क्या लिखा है हमारा चरण। चरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चरण। और उच्च, उच्च का मतलब क्या होता है? ऊंचा। उच्च का अर्थ की तुम बहुत ऊंचे स्थान पर जाओगे, वही है यहाँ पे ऊंचा। और आगे क्या लिखा है हमारा? सूर्य। सूर्य का अर्थ क्या होगा? सूरज। दूध का क्या होगा? दूध। अच्छी का क्या होगा? अच्छी का होगा आंख। आंख का जो पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नेत्र, नयन, लोचन, अच्छ। ये वही अच्छ लिखा है। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, वह हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाए। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे चैनल दारिस के स्टडी पॉइंट को स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहीं पे हमारी क्लास द एंड होती है। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।